जैसा कि सभी को मालूम है, सुनीता विलियम की वापसी हो गई है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक मिशन का रोमांचक समापन माना जाता है। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी एक ऐतिहासिक घटना है। यह मिशन न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी माना जाता है। अब मिशन का विवरण देख लेते हैं। तो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। यह मिशन नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य निजी कंपनियों को अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस में भेजने की अनुमति देना था। ठीक है, ये बोइंग का स्टार लाइनर है, इसके माध्यम से भेजना है। हालांकि मिशन के दौरान स्टार लाइनर में कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते यान को तुरंत वापस लाने का फैसला रद्द करना पड़ा और अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस में कुछ समय और बिताना पड़ा। अंततः 19 मार्च 2025 को, यानी कि आज, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सुरक्षित रूप से धरती पर वापस आ गए हैं। और अब वापसी का महत्व देख लेते हैं। सुनीता विलियम और वुच विल्मोर की वापसी कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली तो मानव सहन शक्ति का प्रदर्शन। इस मिशन ने यह दिखाया कि मनुष्य लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने में सक्षम है। सुनीता विलियम और वुच विल्मोर ने लगभग 9 महीने आईएसएस पर बिताए, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तकनीकी चुनौतियों का समाधान देख लेते हैं। तो मिशन के दौरान स्टार लाइनर यान में आई तकनीकी खराबी ने अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों को उजागर किया। हालांकि नासा और बोइंग ने मिलकर इन समस्याओं का समाधान किया, जो भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देख लेते हैं। आईएसएस एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें कई देशों की भागीदारी है। इस मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी दर्शाया है। अब इसके बाद देखते हैं प्रेरणा का स्रोत। सुनीता विलियम और वुच विल्मोर की वापसी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव हो सकता है। वापस की यात्रा, वापसी की जो यात्रा है, सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर ने स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में आईएसएस से धरती के लिए अपनी यात्रा शुरू की। कैप्सूल ने सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में उतरा। वापसी के दौरान कैप्सूल को उच्च तापमान और गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना भी करना पड़ा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। धरती पर वापसी के बाद, धरती पर वापस आने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया। वे स्वस्थ पाए गए। उन्हें पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा, ताकि वे अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर अपने सामान्य जीवन में वापस आ सके। मिशन के दौरान इनके द्वारा किए गए कार्य। अपने लंबे मिशन के दौरान सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने आईएसएस पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर पर अध्ययन किया। उन्होंने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का भी अध्ययन किया। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स कर रही हैं खेती। फिर देखते हैं आईएसएस का रख रखाव। उन्होंने, यानी सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की देखभाल ने आईएसएस की देखभाल और सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने पुराने उपकरणों को बदलने में काफ़ी मदद की है। स्पेस वॉक। सुनीता विलियम ने आईएसएस के बाहर कई स्पेस वॉक किए हैं, जहां उन्होंने स्टेशन की मरम्मत और रख रखाव का कार्य भी किया। अब देख लेते हैं सुनीता विलियम्स का योगदान। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है।
इनके द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक स्पेस वास करने का भी रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, सुनीता विलियम सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली भी बन गई हैं। सुनीता विलियम्स युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। भविष्य के मिशन देख लेते हैं। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी के बाद नासा और बोइंग भविष्य के मिशनों की योजना बना रहे हैं। इन मिशनों में आईएसएस के लिए अधिक चालक दल मिशन, चंद्रमा और मंगल के लिए चालक दल मिशन, अंतरिक्ष पर्यटन मिशन भी शामिल हैं। इसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं। सुनीता विलियम और वुच विल्मोर की वापसी एक ऐतिहासिक घटना है। यह मिशन मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है और भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। सुनीता विलियम्स एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा। सुनीता विलियम्स का जीवन और उपलब्धियां हमें यह सिखाती हैं कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी करना संभव है। इन्होंने साबित किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। सुनीता विलियम की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें ब्रह्मांड के बारे में जानने और अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सुनीता विलियम्स की उपलब्धियों का विवरण देख लेते हैं। तो सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में 322 दिनों से अधिक का समय बिताया है, जो एक महिला द्वारा सबसे ज्यादा समय है जो अंतरिक्ष में बिताया गया है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में 7 स्पेस वॉक किए हैं, जो एक महिला द्वारा किए गए सबसे अधिक हैं। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला। सुनीता विलियम ने 2007 में आईएसएस पर रहते हुए बोस्टन मैराथन दौड़ पूरी की। कई पुरस्कार और सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुके हैं। सुनीता विलियम्स को नासा स्पेस फ्लाइट मेडल, नौसेना कमेंडेशन मेडल और रक्षा उत्कृष्ट सेवा पदक जैसे कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। सुनीता विलियम का व्यक्तिगत जीवन देख लेते हैं। सुनीता विलियम का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो के यूक्लिड में हुआ था। इनके पिता जो थे भारतीय थे, जबकि उनकी माँ स्लोवेनियाई अमेरिकी थी। सुनीता विलियम्स की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई थी, जो एक पुलिस अधिकारी हैं। इनके कोई बच्चा नहीं था। सुनीता विलियम को दौड़ना, तैरना, बाइक चलाना, लंबी पैदल यात्रा और विंड सर्फिंग सहित कई तरह की खेल पसंद हैं। इन्हें जानवर से भी काफ़ी प्रेम था। इनके पास एक जैक रसेल टेरियर कुत्ता है जिसका नाम गोरबी है। सुनीता विलियम की प्रेरणा। सुनीता विलियम्स ने कई युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुनीता विलियम्स की भविष्य की योजनाएं क्या क्या हैं। सुनीता विलियम ने कहा कि भविष्य में भी अंतरिक्ष अन्वेषण में शामिल रहना चाहती हैं। वह चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भी मानव मिशनों से उम्मीद करती हैं। सुनीता विलियम्स युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी काम जारी रखना चाहती हैं। सुनीता विलियम की विरासत। सुनीता विलियम्स एक प्रेरणादायक रोल मॉडल है। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। सुनीता विलियम्स की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। अधिक जानकारी और देख लेते हैं। सुनीता विलियम ने 2006 में अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की थी। उन्होंने
आईएसएस पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जिनमें माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर पर अध्ययन किया और अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन किया। सुनीता विलियम ने आईएसएस की देखभाल और सफाई के में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने आईएसएस के बाहर कई स्पेस वॉक किए हैं जहां उन्होंने स्टेशन की मरम्मत और रख रखाव का भी कार्य किया है। अब देख लेते हैं सुनीता विलियम्स की वापसी, एक ऐतिहासिक क्षण है। ठीक है, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक ऐतिहासिक क्षण है। यह मिशन मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण मानव जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्रह्मांड के बारे में जानने और अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह मदद कर सकता है।